चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। एक रोबोट है और वो एक बहुत ही लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। आज हम एक बड़े मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या वो कभी अपने घर, मतलब जहां से उसने शुरू किया था, वहां वापस लौट पाएगा? और हाँ, यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। अब जरा सोचिए, अगर रोबोट हजारों लाखों कदम चलता है, तो क्या हमें सच में उसके हर एक कदम का हिसाब रखना पड़ेगा, या फिर क्या कोई आसान, कोई स्मार्ट तरीका भी हो सकता है? तो ठीक है, इस चैलेंज को समझने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं ना। मतलब ये रोबोट शुरू कहाँ से कर रहा है और उसका उसका आखिरी गोल क्या है। तो देखिए, सब कुछ एक सिंपल से 2D प्लेन पर हो रहा है। रोबोट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो है 0,0। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। और उसका गोल, उसका सिर्फ एक ही गोल है। चाहे वो दुनिया में कहीं भी घुमाए, आखिर में उसे इसी 0,0 पॉइंट पर वापस लौटना है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि रोबोट चलता कैसे है? उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बस 4 सिंपल से कमांड्स हैं। रोबोट के जो मूव्स हैं ना, वो बिल्कुल सीधे साधे हैं। हर कमांड का एक फिक्स्ड मतलब है। U मतलब ऊपर, D मतलब नीचे, R मतलब दाएं और L मतलब बाएं। एकदम सिंपल, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए रोबोट को कमांड मिला UD। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक कदम ऊपर गया और फिर तुरंत एक कदम नीचे आ गया। तो नतीजा क्या निकला? अरे वाह, वो तो वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर ही आ गया। लेकिन अगर कमांड हो LL, तो क्या होगा? रोबोट 2 कदम लेफ्ट यानी बाईं ओर चला जाएगा और अपनी जगह से भटक जाएगा। तो अब सोचिए, ये तो सिर्फ 2 मूव्स थे। हजारों मूव्स के बाद कैसे पता चलेगा? और अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आ रहे हैं। एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा तरीका जो इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे, अगर मूव्स की लिस्ट हजारों में हो तो एक एक करके एक्स और वाई को गिनते रहना, ये तो बहुत ही थकाऊ काम होगा। कोई ना कोई तो इससे बेहतर, इससे स्मार्ट तरीका होना ही चाहिए, राइट? और ये रहा वो शानदार आइडिया। असल में ना, ये पूरी यात्रा सिर्फ ऑपोजिट फोर्सेस के बैलेंस का खेल है। सोचिए, हर ऊपर जाने वाला कदम एक नीचे जाने वाले कदम से कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हर दाया कदम एक बाएं कदम से कट जाता है। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें रोबोट कहां कहां गया उसका रास्ता ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है। कमाल है ना? हमें बस ये गिनना है कि टोटल U और D मूव्स कितने हैं और टोटल L और R मूव्स कितने हैं। अगर ऊपर और नीचे वाले मूव्स की गिनती बराबर है और दाएं और बाएं वालों की भी गिनती बराबर है, तो बस रोबोट पक्का अपने घर वापस आएगा। तो चलिए अब इस सिंपल से लॉजिक को देखते हैं कि ये असल में कोड में कैसा दिखेगा। कोड में सबसे पहला काम है स्टार्टिंग पॉइंट बनाना। तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, X और Y, और दोनों को 0 पर सेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 0,0, यानी कि हमारा ओरिजिन। इसके बाद आता है एक लूप। अब ये लूप क्या करेगा? ये पूरी मूव्स की लिस्ट में जाएगा, एक एक कमांड को उठाएगा और उसके हिसाब से X या Y की वैल्यू को बदलता रहेगा। ऊपर है तो Y बढ़ेगा, नीचे है तो घटेगा, एंड सो ऑन। और फिर बिल्कुल आखिर में, जब लूप अपना सारा काम खत्म कर लेता है, सारे मूव्स को देख लेता है, तो हमारा कोड बस एक फाइनल सवाल पूछता है, क्या X और Y दोनों 0 हैं? अगर जवाब हाँ है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब हमारा रोबोट घर लौट आया है। तो इस पूरी मजेदार पहेली से हमें सीखने को क्या मिला? इसका निचोड़ क्या है? सीख ये है, और ये बहुत ही शानदार है, कि रोबोट ने कौन सा रास्ता लिया, वो कहां कहां घूमा, रास्ता कितना लंबा था या कितना कॉम्प्लिकेटेड, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज मैटर करती है वो बस एक है, क्या आखिर में उसके ऑपोजिट मूव्स बैलेंस हुए या नहीं। सब कुछ बैलेंस का खेल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बात सिर्फ कोडिंग की नहीं है, बल्कि शायद हमारी जिंदगी की भी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम के हर छोटे छोटे स्टेप में उसके रास्ते में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि असली जवाब तो शायद एक बहुत ही सिंपल से बैलेंस में छिपा हुआ था।